नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीजू क्लासेस पर। और हमने जो सीरीज शुरू करी थी कि इंग्लिश और हिंदी के जो HSSC के प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हम फटाफट से उनका रिवीजन करेंगे। और क्योंकि वेटेज जो है हिंदी और इंग्लिश की CET ग्रुप डी में भी आने वाली है काफ़ी, तो आज शुरुआत करते हैं हम। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव टू स्टेबल वर्ड फॉर द होम और बाइटेट्स ऑफ द नाउन सब्जेक्ट फ्रॉम गिवन नॉइसेज एंड्स और फावल आर केप्ट इन। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ओम में रहने के लिए जहाँ पर रखा जाएगा फावल को, उसको क्या कहेंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए जो है कूप इसका राइट आंसर है। फावल जो जैसे मुर्गियों के बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो है कूप में रखने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको बताना है अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द अल्टरनेटिव। तो ही इज़ डैश देन हिज ब्रोदर। जब ब्रोदर की बात है तो वहाँ पर देखिए देन आएगा तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ की जाएगी, तो ओल्डेस्ट नहीं आएगा, एल्डेस्ट नहीं आएगा। रही बात एल्डर की ओल्डर की, तो जब भाई या बहन हो तो उसमें हम एल्डर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ही इज़ एल्डर देन हिज ब्रोदर आएगा। ओल्डर किसी अन्य पर्सन के लिए जिसके साथ रिश्ता नहीं होता, यानी कि जो सगे रिश्ते में नहीं होते, उनके साथ में जो है ओल्डर यूज़ करते हैं। फिर है एंटोनियम, आपको बताना है डेक्स्टेरियस का। तो डेक्स्टेरियस का मतलब होता है शोइंग और हैविंग स्किल। स्पेशल मतलब कोई हाथ की जिसके पास क्या होती है, स्किल होती है, तो उसके लिए आता है। तो लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी होता है, ये नहीं होगा इसका। एक्स्ट्रावेजेंस होता है जो अब ज़्यादा अपव्ययी होता है, ठीक है। और डिस्कॉर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि असहमति या अवज्ञा। तो अवकर्ड जो है इसका राइट आंसर, इसका मतलब अजीब, ठीक है। तो अजीब जो है इसका ये राइट आंसर बनेगा। फिर है इडियोमेटिक या एरर हमें आप इसमें बताना है। ही वाज डिस्चार्ज एज देयर वाज नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्ट। भाई उसको क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि उसका कोई भी जो है गलती का प्रूफ नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेंस्ट ऑफ आएगा, अगेंस्ट ऑफ हिज गिल्ट, ठीक है। अगेंस्ट के बाद जो है ऑफ आएगा, तो इस वजह से ए जो इसका राइट आंसर है, नो प्रूफ अगेंस्ट ऑफ हिज गिल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस वर्ड की जरूरत थी, इस वजह से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, इनके गलत हो गया। तो नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्ट, इसमें जो है एरर है ऑफ का, प्रीपोजिशन का, ठीक है। ये हम बहुत जो है स्पीडली कर रहे हैं क्योंकि आपका जो है रिवीजन हो जाए। लगभग 20 क्वेश्चन हम करते हैं इसमें, तो 10-12 मिनट में जो है क्वेश्चन सारे के सारे हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे नरेशन दिया है इनडायरेक्ट। नयन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। तो ये जो है ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है इनडायरेक्ट बना के, तो हमें इसका क्या बनाना है, डायरेक्ट बताना है। तो देखिए एक्सक्लेम्ड सैडली, सैडली का मतलब होता है अलास, तो यानी कि अलास आएगा। अब यहाँ पे ही वाज डन है, ठीक है। तो ही वाज डन यानी कि पास्ट में चला गया ये, तो इसका मतलब किस में आएगा, ये प्रेजेंट में आएगा। तो वाज डन वैसे नहीं आएगा, ठीक है। आई हैव बीन ये भी बिल्कुल नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, नयन सैड अलास आई एम डन, क्योंकि आई जो है वो जाके इसमें वहाँ पे चेंज हो गया। तो नयन सैड अलास आई एम अनडन, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ही जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। आई से फर्स्ट सेकंड पर्सन के अनुसार जो है थर्ड पर्सन में चेंज हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी, तो और थर्ड पर्सन होता है ही और सी जो है हर के लिए। तो इस वजह से नयन जो है वो लड़का है, तो इसमें ही यूज किया गया है। लेकिन कहाँ से बना, आई से बना है ये, ठीक है। आई से बन के ये हुआ, तो इसलिए नयन सैड अलास आई एम अनडन इसका जो है राइट आंसर है। फिर हिंदी के क्वेश्चन है, पदों के व्यवस्थित समूह को जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं। तो पूर्ण अर्थ जब होंगे, देखिए अगर अकेला शब्द लिखा जाता है तो उसको शब्द कहते हैं, लेकिन जब शब्दों का व्यवस्थित समूह होगा तो उसको हम वाक्य बोलेंगे, वो पद बन जाते हैं। शब्द अकेला जो लिखा जाता है वो शब्द कहलाता है, लेकिन जब उनको हम क्रम में लिखते हैं तो वो पद बन जाते हैं और उनसे जो है वाक्य बनता है। नेक्स्ट है जो पहले पढ़ा न गया हो, ठीक है। जो पहले पढ़ा न गया, तो इसका तो बिल्कुल सिंपल सा है, अपठित जो है इसका आंसर है, ठीक है। जो पढ़ा न गया हो अपठित, और पढ़ जाता है वो पठित होता है, ठीक है। अनादि और आदि का आपको पता ही है, लंबे समय तक चलता है। अधः प्लस में गति अधोगति कौन सी संधि का उदाहरण है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे विसर्ग लगे हैं, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके, इनके टुकड़े न किए जा सके, उसको कहते हैं वर्ण, ठीक है। पहले वर्ण बनता है, उसके बाद फिर जो है शब्द बनता है आपका, फिर वाक्य बनते हैं। गाय
क्या करती है, तो आप पता है कि गाय ना बलबलाती है ना रेंगती है, गाय क्या करती है, रंभाती है। तो गाय क्या करती है, रंभाती है। तो इसका राइट आंसर जो है रंभाना होगा। फिर बात करते हैं वेयर डू यू लिव, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। सैड द स्कूल मास्टर, स्कूल मास्टर ने कहा देखिए नरेशन चाहिए, रिपोर्टिंग वगैरह और स्पीच का स्थान बदल दे, लेकिन बात वही बनती है। तो द स्कूल मास्टर, अब स्कूल मास्टर क्या करें, इंक्वायर आएगा, तो यहाँ पे सैड है तो इंक्वायर्स तो आ नहीं सकता, तो ये सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। उसके बाद में अब यहाँ पे पूछा है वेयर, तो वेयर यहाँ पे यूं कहीं रहेगा। डू यू लीव, तो इसकी जगह पे जो है इसका राइट आंसर आई हैड बीन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये डू यू होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो चेंज किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका आएगा, द स्कूल मास्टर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस में V2 जो है इसमें आती है। ठीक है, और आपको पता है कि नरेशन में जब हम से क्या पूछा जाएगा, इंटेरोगेटिव जो है पूछा जाएगा नरेशन में हमसे, तो हम इसका जो है वर्ड सिंपल सेंटेंस बना के इसका आंसर देते हैं। फिर हमें एडजेक्टिव बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम अल्टरनेटिव। तो दिस इज द डैश न्यूज़, अब ये लास्ट नहीं है, लेटर नहीं है, आपने सुना होगा कि लेटेस्ट न्यूज़, भाई ये लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, ब्रेकिंग बोलते हैं ना जिसको, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ होती है। तो बिल्कुल फटाफट से आपका रिवीजन हम करवाएंगे इंग्लिश और हिंदी के हर वीडियो में। 2 पेपर के जैसे 10-10 होंगी, इन पेपर्स में जो 5-5 नंबर के हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे। फिर है वही ग्रामेटिकल जो है एरर या इडियोमेटिक एरर जो हमें बताना है। आफ्टर हैविंग रिटन द लेटर आई बिगेन टू लुक फॉर एनवलप, भाई मैंने लेटर लिखा उसके बाद मैंने क्या शुरू किया, भाई देखने के लिए एनवलप के लिए। तो इसमें पहले ऑप्शन में गलत है, हैविंग रिटन आएगा, आफ्टर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो आफ्टर इसमें नहीं आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। फिर जो है नेक्स्ट है एंटोनियम हमें बताना है इसमें। ठीक है, डेफियंस का, तो डेफियंस जो होता है वो होता है विद्रोही। ठीक है, तो डेफियंस का जो एंटीनियम होगा क्या होगा, ओबीडेंस, इनके आगे का पालन करने वाला ओबीडेंस होता है, और डेफियंस विद्रोही होता है। प्रेज हम किसी की प्रेज करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंस वही जो ज़्यादा खर्च करता है, एडवांस मतलब जो आगे का होता है। तो डेफियंस यानी कि विद्रोही, और ओबीडेंस यानी कि जो कहना मानता है। फिर है नीचे, इसमें हमें क्या बताना है, फ्रेज है ये भी, वर्ड और फ्रेज, सपोर्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, सेम मीनिंग वाला हमें इसमें बताना है। तो एनमी डावर्ट होता है। ठीक है, स्पीक वंस ओपिनियन विदाउट फियर, मतलब जो बिना किसी डर के बात अपनी बात बताता है उसे एनिमा डावर्ट कहते हैं। ठीक है, तो नीड की मतलब होती है क्या, ज़रूरत। हॉस्पिटलाइज मतलब होता है जो एडमिट होता है, और नोटिफाई मतलब कोई सूचित करना। तो आलोचना करना इसका जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि आलोचना कौन करेगा, जो जिसको कोई भय या डर नहीं होगा। तो एनिमा डर जो होता है उसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। फिर हिंदी के क्वेश्चन है, जब गुणवाचक विशेषों का विशेष्य लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग डैश के समान होता है। तो उनका जो प्रयोग है वो संज्ञाओं के समान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है तो उनका प्रयोग संज्ञा के समान होता है। फिर एक संधि आई है, भाव प्लस अर्थ बराबर भावार्थ, जो है संधि कौन से का उदाहरण, तो सवर संधि है ये विषय। तो देखिए सवर संधि के एक पार्ट इसमें दिया हुआ है, दीर्घ संधि, और ये जो ए और ए जुड़ के क्या बना है, आ बना है। क्या बना है, ये आ बना है, तो इस वजह से ये क्या होगी, दीर्घ संधि इसका राइट आंसर है। दशा शब्द का सही अर्थ क्या है, तो दशा का मतलब क्या होता है, हालात की। देखिए कहते हैं ना कि उसकी क्या दशा होगी, तो इसका मतलब हालात कैसे हैं उसके, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, दिशा होती है डायरेक्शन। जिस था या गहराई का पता ना हो, मतलब जो ऐसी गहराई जिसका हमें पता नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अथा बोलते हैं। अथा मतलब बहुत गहरा होता है, उसका पता नहीं होता। ठीक है, अतिथि मेहमान होता है, अक्षय नाम भी होता है, और ये अक्षय तृतीया जो महीने की ओकेजनली जो देसी महीने उसमें आती है। ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द है, तो जो ग्रीष्म है, तो ग्रीष्म का तद्भव शब्द है गर्मी, यानी कि संस्कृत से हिंदी में जो चेंज किया तो वो ग्रीष्म से गर्मी बन गया। तो ये इसका जो है राइट आंसर है। सर्दी और वर्षा दोनों अलग चीज़ें होंगी, तो ग्रीष्म का जो है ये बनेगा गर्मी। तो
तो इस तरीके से हमने 2 पेपर के ये टोटल 20 क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश के किए हैं, और ऐसे ही हम ये सीरीज़ करते रहेंगे। आप अपना जो है कोई भी इसमें सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत जल्दी स्पीडली हमने आपका रिवीजन करवाया है और ऐसे ही करवाते रहेंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।